पॉलिटिक्स वाला के साथ ग्रे स्टोरीज का आज का नया अंक। आज बात करते हैं अब्राहम लिंकन की महानता और उसके पीछे छिपे सवालों को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सूची में जैसे ही आपके सामने अब्राहम लिंकन का नाम आता है तो उनकी तस्वीर के साथ अब तक की सुनी हुई कई महान कहानियां दिमाग में घूम जाती है। बताया जाता है कि वे एक आदर्श नेता रहे जिन्होंने अमेरिका को एक नई दिशा और दशा, ईमानदार, साहसी और दास प्रथा का खत्म को अंत करने वाले लिंकन कितने बेहतर इंसान थे यह तो हम सुन चुके हैं, लेकिन आज जानते हैं उनके वे दूसरे पक्ष जो उनकी महानता नहीं, उनकी ग्रे एरियाज की बात करता है। आज का सफर अब्राहम लिंकन के नाम। आज हम लिंकन के उन पहलुओं की बात करते हैं जो सामने नहीं लाए गए या कहें जो उनकी महानता के पीछे छुप गए। आम धारणा है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे बड़े उद्धारक अब्राहम लिंकन रहे। जूते सिलने से लेकर घास काटकर राष्ट्रपति बनने तक के उनके कई किस्से हम सुन चुके। लेकिन लिंकन के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र की नींव हिला दी बल्कि उसके जद में लाखों लोगों की जान भी आई। माना जाता है कि उनके कार्यकाल में उनके निर्णयों के चलते मारे जाने वाले लोगों की संख्या 6 लाख से भी ज्यादा थी। लिंकन ने अपने समय में गृह युद्ध के चलते हैबियस कॉर्पस को निलंबित कर दिया था। इसका सीधा मतलब था कि सरकार जिसे चाहे जब तक चाहे जेल में रख सकती है। यदि आज की दृष्टि से देखें तो यह तानाशाही से किसी तरह कम नहीं मानेगी। लिंकन का इसे लेकर साफ तर्क था कि देश की सुरक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस को निलंबित करना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह थी कि इसके चलते लिंकन ने सिर्फ अपने विरोधियों को दमन किया और उन्हें जेल में डाला। लिंकन प्रेस की स्वतंत्रता के भी कोई बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं थे। उन्होंने जमकर अखबारों पर अंकुश लगाया, कई अखबार बंद कराए और यहाँ तक कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उस अखबार को बंद करवाने के लिए भी पूरी ताकत से लग जाते थे। उन्होंने अखबारों को बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संविधान की रक्षा की शपथ लेकर सत्ता में आए लिंकन को बातचीत से मामलों को हल करने में रुचि थी ही नहीं, और यही वजह है कि जिन राज्यों से वे नहीं चुने गए थे उनसे उन्होंने दुश्मनों की तरह व्यवहार किया। खास तौर पर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में लिंकन एक दुश्मन की तरह माने जाते थे। लिंकन ने भी उनसे जमकर दुश्मनी की। माना जाता है कि उन्होंने दास प्रथा को खत्म करने के मामले में भी भेदभाव बरता और उन राज्यों पर ही इस मामले में सख्ती हुई जो उनकी सत्ता के विरोधी हुआ करते थे। दास प्रथा मामले में सबसे मजेदार पहलू तो यह भी था कि खुद लिंकन की पत्नी एक ऐसे खानदान से आती थी जो गुलामों की बड़ी फौज रखता था और उनका लेन देन भी करता था। जब इस कानून को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी तो लिंकन की पत्नी और ससुराल पक्ष विरोध में था। माना जाता है कि लिंकन के ससुराल वाले क्षेत्र में इस कानून के पालन पर लगभग रोक भी थी। लिंकन को लेकर एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि उन्होंने गोरे और काले लोगों को लेकर अपनी नीति कभी साफ नहीं की और उनका मानना था कि ये दोनों कभी एक समान हो ही नहीं सकते। 1860 के चुनाव प्रचार में तो उन्होंने यह बात कई बार दोहराई कि गोरे और काले कभी बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए कालों को बराबरी का सामाजिक दर्जा दिए जाने के वे घोर विरोधी। जाहिर है लिंकन का नस्लीय दृष्टिकोण बुरी तरह एक तरफा रहा और उनके दास प्रथा के अंत वाले बहुप्रचारित फैसले को भी वास्तविक के बजाय राजनीतिक ही ज्यादा माना गया। गुलामी खत्म करने के बाद के राष्ट्रपतियों की भूमिका गुलामी खत्म करने के मामलों में ज्यादा बेहतर रही। महिला अधिकारों को लेकर भी लिंकन साफ नहीं थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तो इसे कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन जो कुछ उनके कार्यकाल में हुआ उससे साफ था कि मानसिक तौर पर वे इसे लेकर
स्पष्ट नहीं। मानसिक तौर पर तो उनकी एक और स्थिति थी कि वे अवसाद का शिकार थे और बार बार आत्महत्या के विचारों की बात वे खुद मानते रहे। लिंकन डिप्रेशन के शिकार थे। पद पर लंबे समय आसीन रहते हुए भी वे डिप्रेशन के शिकार रहे। उनकी उदासी भरी आंखों से लेकर उनकी मानसिक अस्थिरता पर हर बार विरोधी सवाल उठाते और हर बार लिंकन इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते। लिंकन की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती थी और इसके पीछे वजहें भी कम नहीं थी, जिनमें से एक था लिंकन का मूड स्विंग। लिंकन के कुछ काम वाकई बेहतरीन रहे, उनका जीवन वाकई एक उदाहरण की तरह पेश किया जा सकता है, लेकिन यह भी तय है कि उनके जीवन की भी थी कुछ ग्रे स्टोरीज। आज का यहीं तक। अगली मुलाकात में एक और शख्सियत की बात होगी। आज के लिए इजाजत।